हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल रिलेशंस देखे थे। अब बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, एक है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और एक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है वो तो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच वन इज़ द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो हम देखते हैं क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो ये रिलेशन हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। ये चार फंडामेंटल इक्वेशंस जब मैंने मैक्सवेल रिलेशन आपको बताया तब भी मैंने बताया था कि ये चार फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। इससे चार मैक्सवेल डेरिवेटिव्स भी बनते हैं और चार मैक्सवेल रिलेशन भी बनते हैं। तो आप और यहाँ कैसे पहुँचे आप, ये भी हमने डिटेल में देखा है कई बार। एक बार फिर डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसकी जगह आप लिख सकते हैं डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। क्यों? क्योंकि एच इक्वल्स टू क्या होता है, ई प्लस पी वी, ओके, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एंड दिस इज़ नथिंग बट डी क्यू रिवर्सिबल, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। तो टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस कैंसिल आउट, तो ये बचा वी डी पी प्लस का और एस डी टी माइनस का। सो दिस इज़ द फंडामेंटल रिलेशन, ओके। नाउ इसको हम डिफ्रेंशिएट करें एट कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के अगेंस्ट, तो होगा डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस एस। और अगर आप इसी को एस यूज़ करें एंट्रोपी, तो हम अगर डेल्टा एस लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी, इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन होगा माइनस का। नाउ एक रिलेशन जब ये बताया था कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तब हमने रिलेशन देखा था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पुट करें आप, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, और ये भी माइनस का, तो ये हो गया प्लस का, टी डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। सो दिस इज द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इसमें एंट्रोपी की टर्म नहीं, एंट्रोपी की टर्म एलिमिनेट हो गई। इंडिपेंडेंटली हम एक दूसरा फॉर्मेट है गिब्स फ्री एनर्जी का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करें आप, G अपॉन टी, गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर को के रेशो को डिफ्रेंशिएट करें एट कांस्टेंट P। करके देखें इसको। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार इसको करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो एक बार मैं करता हूँ G को, तो डेल G अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P एंड 1 अपॉन टी बच गया। नाउ जी को रहने दें, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो गया टी की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो टी की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाहर, टी की पावर माइनस 1 माइनस 1, दैट इज़ माइनस टी की पावर माइनस 2 या माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यही होगा, ओके। तो आप लिख सकते हैं माइनस जी अपॉन टी स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस एस। नाउ माइनस एस अपॉन टी माइनस जी अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले लें, टी स्क्वायर कॉमन ले लें आप, क्या आया, टी एस प्लस जी माइनस, that is equals to del upon
del T G by T at constant P। ये क्या होता है, देखिए आप, G इक्वल्स टू H माइनस टी एस, G प्लस टी एस H, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस H अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन del G del T G upon T at constant P equals to minus H upon T square. This is another expression for Gibbs-Helmholtz equation. Now we can reshuffle the equation. Then del G upon del T at constant P del equals to minus H upon T square del T। ये क्या है, आप यहाँ से देखें, ये किसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट था 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल, ये सॉल्यूशन था 1 अपॉन टी के डिफरेंशियल का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ del G अपॉन टी एट कांस्टेंट P माइनस H इंटू, और ये इक्वेशन प्लस हो जाएगा, जब आप इसका बैक में जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन डेल 1 अपॉन टी। ओके, नाउ यू कैन राइट इट इन दिस वे, del G upon T upon del 1 upon T at constant P equals to H. This is another kind of representation for Gibbs-Helmholtz equation. आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, इन तीनों एक्सप्रेशन में क्या नहीं है, एंट्रोपी की टर्म नहीं है। जो एंट्रोपी के बिना एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन बताता है ना, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो एक्सप्रेशन होता है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। थर्मोडायनामिक्स में बहुत यूज़ आती है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। सो अपना एक जो छोटा सा पार्ट था वो तो ये था। एक पार्ट है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। हाँ, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो दो रिलेशन हमने डेराइव किए थे, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और उसका रिजल्ट था प्लस R अपॉन V dV या Cp अपॉन T dt प्लस माइनस R अपॉन P dP। ये जो हमने डेराइव किया उसका रिजल्ट था। एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा CV ln T प्लस R ln V प्लस S नोट, और अगर इसको करें तो Cp ln T माइनस R ln P प्लस S नोट, दैट इज एंट्रोपी। ये काम हम कर चुके हैं। नाउ अब आप ये देखें कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर आपको निकालना है तो मिक्सचर की एंट्रोपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, मान लो N1 टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर कितना है, N2 टाइप का कितना है, N3 टाइप का कितना है, तो पार्शियल प्रेशर्स आपको पता होने चाहिए। वॉल्यूम तो पूरे सिस्टम का एक ही होगा, तो हम जो कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे, हम ये नीचे वाली इक्वेशन काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम का वॉल्यूम तो वही है, उसी में सभी गैसेज हैं, तो वॉल्यूम तो सबके लिए एक है।
तो हम पार्शियल प्रेशर वाला फिनोमिना काम में लेंगे। N1 पार्टिकल्स के लिए कितना है, N2 के लिए कितना है। तो अगर मान लो I टाइप पार्टिकल्स हैं, N1, N2, N3, Ni, तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? एक्सप्रेशन हो सकता है N1, अगर यही इक्वेशन N मोल्स के लिए लिखी जाए तो ये N से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो N1 Cp ln T माइनस R ln P1, partial pressure of N1, and this is plus N2 Cp ln T minus R ln P2 plus N3 Cp ln T minus R ln P2 plus S naught ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। आई टर्म तक हम ये करेंगे। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? समेशन ऑफ N Cp ln T माइनस R ln टोटल प्रेशर, सब पार्शियल प्रेशर्स का टोटल P प्लस S नॉट। This is the way how we can express it. Now ये जो P है, ये जो P आया है पार्शियल प्रेशर से, एक्चुअल में क्या होता है? X P टोटल दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम अगर ये यूज़ करें, X क्या होता है? मोल भिन्न, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ith पार्टिकल के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस। तो हम ये एक्सप्रेशन यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखें इसे? हम लिखें समेशन ऑफ N Cp ln T। नाउ P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? X N T, तो माइनस R, ये पार्शियल प्रेशर्स का एडिशन है, और ये टोटल प्रेशर जो वहाँ एग्जर्ट हो रहा है। हम पार्शियल प्रेशर्स गैस का डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं सकते, मोल फ्रैक्शन की मदद से ही करते हैं। तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, माइनस R ln X माइनस R ln P टोटल प्लस S नॉट। सो दिस इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, दिस इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर। नाउ अगर ये गैसेस अलग अलग हों उसी वॉल्यूम के, मतलब मान लो 3 गैस थी और वो 3 अलग अलग बॉक्सेस में हों, तो उनकी टोटल एंट्रोपी क्या है? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? S समेशन N, कितने पार्टिकल्स हैं वहाँ, इनटू सेपरेटली देखें तो Cp ln T सबका मतलब N1 का प्लस N1 का प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 अलग अलग प्रेशर्स होंगे। तो टोटल प्रेशर दैट इज R ln PT प्लस S नोट। ये क्या है? सम ऑफ गैसेस। ये मिक्स नहीं किए हैं, ये उसी साइज़ के, उसी शेप के जो आपका उसी वॉल्यूम का जो कंटेनर है वो हमने गैसेस को अलग अलग रखा है। अगर हम गैसेस को अलग अलग रखते हैं तो मिक्सिंग नहीं हुई है, नॉन मिक्स्ड हैं, लेकिन टोटल एंट्रोपी अगर हम उस सिस्टम की निकालें, एक तब जब उनको मिक्स कर दिया है, एक तब जब उनको मिक्स नहीं किया है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या बताएगा? वो बचाएगा एंट्रोपी ऑफ डेल्टा S, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो आप यहाँ से जब इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, टोटल P ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो हमारे यहाँ क्या बचा? R ln X। अगर I टाइप ith तक है तो इसका मीनिंग हो गया N1 R ln
x और साइन जो है वो है माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का। r जो है सब में कॉमन है, तो आप r बाहर ले सकते हैं। तो दिस इज़ द राइट एक्सप्रेशन फॉर ln xi डेल्टा s मिक्स एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स यहाँ फिनिश होती है। अब जो थोड़ा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में दे रखा है, दैट इज़ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।